Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the judgment, and a bundle of the Rudu Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.4, question number 9, and the statement of the question is: Abdullah rented a truck for one day. The truck company charges rupees 500 per day and some additional money per kilometer. तो स्टूडेंट्स जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस पर डे, फिक्स चार्जेस उसको हम नेम देते हैं जी सी का, वो है 5000। और जो चार्जेस टाइम को हम सपोज कर लेते हैं कि आवर्स जो हैं उसको हम कहेंगे एक्स, जो हमने फाइंड करना है, नहीं वो हमें गिवन है, एक्स जो है वो हमें गिवन है, टोटल अमाउंट भी गिवन है, टोटल अमाउंट जो उसने पे की है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई से, वो है स्टूडेंट्स 30,000। और जो डिस्टेंस जिसको हमने यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो उसने हमें दिया है वो उसको हमने रिप्रेजेंट करना है एक्स से। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, वो है स्टूडेंट्स एक्स से हमने उसको रिप्रेजेंट करना है और वो है 25 किलोमीटर। और रेट जो है इसमें, चूँकि पर किलोमीटर रेट गिवन ही है, उसको हम वो काफियंट होगा एक्स का, तो रेट जो है स्टूडेंट्स उसको हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो है ए, यानी कि जो पर किलोमीटर रेट है वो ए है, जो डिस्टेंस एक्स है वो 125 किलोमीटर है, फिक्स चार्जेस जो हमने उसने स्टार्ट करने से पहले पे करने हैं वो 5000 है, और टोटल अमाउंट जो उसने पे की है एक दिन के लिए वो है 30,000। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टूडेंट्स राइट एन इक्वेशन इन पॉइंट स्लो फॉर्म दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। सबसे पहले तो हम इसकी सिचुएशन बनाते हैं कि टोटल अमाउंट जो उसने पे की है स्टूडेंट्स वाई, वो इक्वल होगी जो रेट है, रेट का हमें पता नहीं है, रेट हमने सपोज कर लिया है कि वो ए है, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स एक्स, और इसमें हमने जो फिक्स चार्जेस हैं वो हमने ऐड करने हैं, तो ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन फॉर्म में। अब इसको चूँकि हमने पॉइंट स्लोप फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले स्लोप हम फाइंड करेंगे जो ए होगा, यानी कि एक्स का काफियंट, तो ये फाइंड करने के लिए हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वाई की जगह हम जो टोटल डिस्टेंस में उसने बिल पे किया है 30,000 वो लिखेंगे। ए हमने फाइंड करना है, एक्स किलोमीटर उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं 125, और सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 5000। तो 5000 जो है स्टूडेंट्स वो राइट साइड पर प्लस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस। तो 30,000 में से जब हम 5000 माइनस करेंगे तो बाकी राइट साइड पर बच जाएगा 125 ए, जो रेट हमने फाइंड करना है। तो 30,000 में से 5000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25,000। 25,000 को 125 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 25,000 को जब हम 125 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 200 इज इक्वल टू ए, या ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000। और ए जो है स्टूडेंट्स ये स्लोप भी है, क्योंकि ये हमने एक्स का काफियंट ए को सपोज किया था, तो जो स्लोप है हमारी जिसको हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो है स्टूडेंट्स 2000। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, और चूंकि हमें एक पॉइंट भी चाहिए तो पॉइंट लेने के लिए मैं एक्स को सपोज कर लेता हूं कि वो क्या है हमारे पास 0। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0, लेट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू ए की जगह हम लिखेंगे 200, x की जगह हम लिखेंगे 0, और c की जगह लिखेंगे हम 5000। तो जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स वो आ गई 200 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 को 5000 में ऐड किया जाएगा तो ये 5000 ही आ जाएगा। तो जो हमारे पास पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स जो हमें चाहिए था, पॉइंट यानी कि फर्स्ट पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स हमने सपोज किया था 0, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5000। अब स्टूडेंट्स स्लोप भी हमारे पास है, एक पॉइंट भी है,
तो जो पॉइंट स्लोप फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। तो यह आएगा स्टूडेंट्स y माइनस y1 की जगह हम लिखेंगे 5000 इज इक्वल टू m है हमारे पास स्टूडेंट्स, m इज़ स्लोप हमने फाइंड किया 200 इज इक्वल टू x माइनस x1 है 0। अब फर्स्ट पार्ट में उसने ये भी हमें इंडिकेट किया था कि डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करें। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो अमाउंट उसने ट्रक के लिए पे करनी है 1 डे के लिए, उसमें 5000 वो एडवांस दे कर जाएगा। या आप ये समझें कि ही हैज़ टू पे 500 इन एडवांस, ही हैज़ टू पे 5000 not 100, 5000 advance and 200 पर किलोमीटर, 200 पर किलोमीटर, यानी कि जितने भी किलोमीटर वो करेगा उसमें उसने 200 उसको पे करना है, यानी कि एक्स में से 0 माइनस करेंगे तो एक्स आएगा। अब जितने किलोमीटर वो पे ट्रैवल करेगा, यानी कि 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 1 में से 0 को माइनस करके 1 नहीं आएगा, उसे 200 से पे करना होगा। ये उसका यानी कि बिल बनेगा। ये सिचुएशन है। दोबारा देखें कि ये सिचुएशन मैंने क्यों मेंशन की, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि इस इक्वेशन से पॉइंट फार्मूला से, पॉइंट स्लोप फार्मूला से जो इक्वेशन बनेगी उसकी सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करना है। तो चूंकि वाई टोटल अमाउंट है तो 5000 मीन कि वो जितनी भी टोटल अमाउंट ट्रक की 1 डे की बनेगी वो 5000 एडवांस देकर जाएगा, और जितने किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा उतने वो 200 उसको पे करेगा। तो ये सिचुएशन है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं कि इसके सेकंड पार्ट में वो क्या हमसे पूछ रहा है। कि सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर द ट्रक रेंटेड कंपनी चार्जेस एंड रिलेट इट विद द स्लोप। अब स्टूडेंट्स उसने जो पर किलोमीटर चार्जेस थे उसके, वो थे स्टूडेंट्स 200, और इसको स्लोप से रिप्रेजेंट ये करना है, यानी कि यही स्लोप है जो पर किलोमीटर चार्जेस हैं। तो बी पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ इधर कि जो सेकंड पार्ट है वो आया है स्टूडेंट्स हमारे पास y इज़ इक्वल टू 200x प्लस 5000। ये हमारी सिचुएशन थी। तो जो रेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, रेट पर किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को। द अमाउंट पर किलोमीटर ऑफ द ट्रक रेंटेड कंपनी चार्जेस एंड रिलेट इट विद द स्लोप। तो 200 जो है वो स्लोप है, यानी कि जितने वो किलोमीटर ट्रैवल करेगा उतने 200 उसके बढ़ते जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स स्लोप इज़ इक्वल टू, आप लिख लें, स्लोप इज़ इक्वल टू 200। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ अब्दुल्ला ड्रोव 180 किलोमीटर। यानी कि थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने अमाउंट फाइंड करनी है, और जो डिस्टेंस दिया है उसने वो है स्टूडेंट्स 180 किलोमीटर। इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो यह आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 200 इंटू 180 प्लस 5000। तो स्टूडेंट्स 180 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2s आर 36, और आगे 30 हम साथ लगा देंगे, और इसमें हमने ऐड करना है 5000 को। ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। 5000 में जब 5000 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 41000। तो अगर उसने एक दिन में 180 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसे 41000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।